उगते हुए सूरज को तो हर कोई अर्घ देता है और प्रणाम नमस्कार करता है, लेकिन डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देकर प्रणाम करना ये भी एक अलग बात है। तो ये त्योहार है छठ का, जहाँ शाम के अर्घ में डूबते हुए सूरज की भी पूजा की जाती है इस महा छठ पर्व में। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज है छठ का तीसरा दिन, यानी कि शाम का संध्या अर्घ है और इसी की प्रसाद की तैयारी करने के लिए मैं यहाँ फटाफट नहा धोकर आ गई थी, क्योंकि प्रसाद ना हमेशा साफ़ सुथरा तरीके से बनाया जाता है और इसके लिए पहले आपको अच्छे से साफ़ सुथरा हो कि घर को साफ़ सुथरा करना पड़ता है, फिर आपको प्रसाद की तैयारी करनी पड़ती है। तो यहाँ जो प्रसाद में ना बहुत सारे लोगों के घर में अलग अलग तरह की चीज़ें बनती है। चलो मैं बताती हूँ कि मेरे घर में क्या बनता है। मेरे घर में यहाँ चावल के लड्डू बनते हैं, मीठा पूरी बनता है, साथ में ठेकुआ जो कि बिहारियों की पहचान है वो बनता है, और कुछ लोगों के घरों में गुजिया, पुरुकिया और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनती है। वो कहावत है ना कि पग पग पे बोली और पानी बदलता है, तो कुछ ऐसा ही हाल है बिहार में। तो बिहार के एक राज्य में एक छठ महापर्व होते हुए भी अलग अलग जगहों पर कुछ कुछ चीज़ें बदलती जाती है और छठ अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे कि कल की खरना व्लॉग में मैंने बताया था कि कुछ लोग जो है खरना में मीठा पकवान बनाते हैं, तो कुछ लोग कुछ और बनाते हैं। आपने तो बहुत सारा घी लगाया है, इसमें नहीं लगाया है। कैसे? शिव्या भी छठ का प्रसाद बनाने में हेल्प करवाएगी, है ना बेटा? उसके लिए स्पेशली आज नहाई है, मतलब नहाती तो डेली है, बस जल्दी नहा ली। तेल से दबाना होता है। और क्या करना होता है? और क्या करते हैं? इसका चोंच बना रही हो? नहीं, चोंच नहीं है इसका। फिर ऐसा है, उसको चोंच ही बोलते हैं। चोंच ही बोलता है बेटी। जो डिजाइन है इसका डिजाइन ये तो बेकार सा बनाया आपने। नहीं अच्छा तो बना नहीं रहे हो आप। बनाती हूँ। क्या कर रहे, इतना सारा घी लगाती है शिव्या? घी नहीं, ज्यादा नहीं लगाती, मैं थोड़ा सा ही लगाती। थोड़ा सा ही लगाती हो। आप उस वाले बना लो ना। तो एक तरफ यहाँ हमारी प्रसाद की तैयारी चल रही थी, तो दूसरी तरफ मेरी छोटी सिस्टर जो है सारे फल फ्रूट को अच्छे से धोकर डाला में रख रही थी, क्योंकि बिना धोए तो छठ मैया को बिल्कुल भी चढ़ाया नहीं जाएगा। और छठ महापर्व के प्रसाद में हर कोई अपना थोड़ा बहुत ही सही योगदान ज़रूर देता है। कहते हैं कि छठ मैया का प्रसाद बनाने में भी आपको उतना ही पुण्य मिलता है जितना कि एक व्रती को मिलता है। इसीलिए हम सारी बहनें मिलकर जो थोड़ा थोड़ा अपना है, जितना हो पा रहा था उतना योगदान दे रहे थे और कर रहे थे। तो इधर प्रसाद भी लगभग हमारा बन गया था और अब बारी थी यहाँ सूप सजाने की। तो सूप को पहले हल्दी से सजाया जाता है, उसमें चावल का जो पिठार बनाया जाता है वो डाला जाता है, और फिर वो जो ऑरेंज वाला सिंदूर होता है वो डाल के अच्छे से सजाते हैं, और फिर एक एक करके है सारे फल फ्रूट को इसमें सजाएंगे, डाला में रखेंगे और फिर तैयार होकर घाट पर मिलेंगे। घाट पर पहुंचते ही मुझे इतने सारे भीड़ का सामना करना पड़ा कि मैं क्या ही बताऊं। बहुत ज़्यादा रश हो रखा था। काफ़ी टाइम के बाद जो मैं आई थी यहाँ पर छठ के लिए ना, तो बहुत सारे नए नए लोगों से मिलना हुआ, बहुत सारे नए नए चेहरे दिखे। और यहाँ घाट परमानेंट बना हुआ है, हर साल यहीं पर घाट पर छठ मनाया जाता है।
जिस वजह से यहाँ पर बहुत सारे झूले वगैरह भी लगे थे, नई नई दुकानें खुल गई थी और इस पानी के अंदर तो कई सारी मछलियाँ भी थी ब्लैक कलर की, जो कि अभी दिख नहीं रही है कैमरे में, पर अंदर थी मछलियाँ। और इतने सारे लोगों को जब एक जगह इकट्ठा होते हुए छठ पर्व मनाते हुए देखते हैं ना, तो एक अलग ही खुशी होती है। वैसे बहुत सारे लोग जो है आज के टाइम पे छत पे या घर में या अपना पर्सनल करते हैं छठ, लेकिन उसमें शायद वो मज़ा नहीं है जो घाट पर आके इतने सारे लोगों के साथ जुड़कर सब लोगों को देखते हुए और अपना खुद का करते हुए जब छठ मनाते हैं ना, तो इसकी एक अलग ही सुकून और खुशी मिलती है। घाट पर तो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा रश था इस बार, क्योंकि बहुत सारे नए नए लोग जो है वो छठ को देखने के लिए आते हैं, छठ पर्व करते हैं और नए लोग जुड़ते हैं हर साल। और यहाँ ना संध्या अर्घ के बाद ना बच्चे इतनी ज़्यादा बदमाशी करने लगे थे, क्योंकि पानी को देखते ही ना बच्चे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनको बस अब पानी में उतरना था और उनको स्विमिंग करना था। इन बच्चों को ये लग रहा था कि ये घाट नहीं स्विमिंग पूल है, जहाँ बस उनको पानी में उतर के खूब नहाना है। आप देख ही सकते हो दोनों बच्चे इतनी ज़्यादा बदमाशी कर रहे थे और रो रहे थे कि किसी तरीके से ये लोग पानी में उतरे और नहाए। सबसे ज़्यादा अश्वी, इसको तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था कि पानी में उतर रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, ठंडा लगेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन लोगों को बस पानी में उतर के खेलना था, डांस करना था, बदमाशी करना था। खैर संध्या अर्घ के बाद और इन बच्चों को नहाने के बाद हम लोग निकले घर के लिए। और कल के व्लॉग में आप देखिएगा सुबह के अर्घ में हम लोग क्या करते हैं, और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलेंगे आपके साथ कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।